बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पीर 13 मई है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। 809 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे और खार्किव की बैटल इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में है, क्यों ना हो। खार्किव एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्लास्ट भी है यूक्रेन का और बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा शहर है। कीव के बाद जो दारुल हुकूमत है उसके बाद खार्किव दूसरा बड़ा शहर है यूक्रेन का। और रशिया की फौजें जितनी तेज़ी के साथ आगे की जानिब बढ़ रही हैं तो दिनों के अंदर ये खार्किव का ना सिर्फ शहर बल्कि पूरे का पूरा ऑब्लास्ट जो है वो रशिया की फोर्सेस कंट्रोल कर सकती हैं। यूक्रेन की जानिब से यही वजह है कि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये बयान जारी किया, अपने शहरियों को मुखातिब करते हुए कहा कि जंग के लिए आपने हर वक्त तैयार रहना है। किसी भी वक्त यूक्रेन की जानिब से फुल मोबिलाइजेशन के जो ऑर्डर्स हैं वो जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि फ्रंट लाइन्स के ऊपर, मैदानी जंग की फ्रंट लाइन्स के ऊपर जो फौजी हैं वो भी कम हैं और असलहा गोला बारूद तो अभी तक नहीं पहुंचा जो अमेरिका बरतानिया का असलहा गोला बारूद है। तो सिचुएशन बहुत टेंस है। इस वजह से यूक्रेन के शहरियों को भी अलर्ट कर दिया गया है यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से। ना सिर्फ यूक्रेन के शहरियों को बल्कि यूरोप को भी अलर्ट किया है। इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के सदर हैं, आपको मालूम है कि इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि फ्रंट लाइन्स को तोड़कर अगर रशिया आगे बढ़ा या फिर कीव की जानिब जाने लगा या कोई बड़ी विक्ट्री रशिया समेटने लगा तो फिर मैं मैदान में आ जाऊंगा। तो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन भी मैदान में आ चुके हैं। उन्होंने बड़ा ख़तरनाक बयान दिया है और उस बयान का जवाब भी रशिया की जानिब से सामने आ चुका है, वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जो वीडियो आपको नज़र आ रही है ये बेलगोरोद रीजन की वीडियो है। बेलगोरोद रीजन आपको मालूम है कि रशिया का बॉर्डरिंग रीजन है, ये बॉर्डर करता है यूक्रेन को। यूक्रेन के जो खार्किव ऑब्लास्ट है उसको ये बॉर्डर करता है और बेलगोरोद रीजन के अंदर गुज़िश्ता 24 घंटे तो छोड़ दें, गुज़िश्ता 24 दिन भी अगर कहें तो बेलगोरोद रीजन के ऊपर एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा, इवन के जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी उस दिन भी और विक्ट्री डे परेड वाले दिन भी बेलगोरोद रीजन को टारगेट किया यूक्रेन ने। ड्रोन हमले रिपोर्ट होते रहे बेलगोरोद रीजन के ऊपर। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी सबसे बड़ा हमला, ये जो रीसेंट अटैक्स थे इनमें सबसे बड़ा हमला, इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, 10 मंजिला इमारत थी जिसको यूक्रेन ने टारगेट किया। मिसाइल हमला था, अभी क्लियर नहीं है कि किस तरह से टारगेट किया गया। बहरहाल यूक्रेन पर इल्ज़ाम आयद किया है और ऑब्वियसली यूक्रेन के ही हमले रिपोर्ट हो रहे हैं। यूक्रेन के साथ ही रशिया की जंग लगी हुई है, तो ये हमला यूक्रेन का हमला था जिसके नतीजे में अभी तक के रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 से ज़्यादा हलाकतें और 25 से ज़्यादा जख्मी रिपोर्ट किए जा रहे हैं। ना सिर्फ बेलगोरोद बल्कि डिफरेंट जो रशिया के रीजन्स हैं, जैसे ये वीडियो आपको नजर आ रही है, ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया, ड्रोन इस्तेमाल किया यूक्रेन ने और यहाँ पर इस ड्रोन ने हिट किया है एक ऑयल फैसिलिटी को रशिया के एक रीजन के अंदर। अब ये जो सूरत हाल है बॉर्डरिंग रीजन्स के अंदर या फिर ऑयल रिफाइनरीज को यूक्रेन की जानिब से टारगेट किया जाना, बॉर्डरिंग रीजन्स जो स्पेशली बॉर्डरिंग रीजन्स को लेकर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने, मैंने आपको बताया था कि एक मीटिंग भी चेयर की थी और उस मीटिंग में ये अहकामात दिए गए थे कि एक तो बॉर्डरिंग रीजन्स के अंदर रहने वाले शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए और दूसरा जो बफर जोन है वो क्रिएट किया जाए। और बफर जोन को क्रिएट करने के लिए खार्किव को और सुमे को भी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रशिया के लिए। तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से एक और हुक्म सामने आया है। सर्गेई शोइगु जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको हटा दिया गया है और उनकी जगह ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये नए डिफेंस मिनिस्टर होंगे रशिया के। अब यूरोपियन मीडिया, मगरबी मीडिया इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि जंग में नाकामी को लेकर सर्गेई शोइगु को हटाया गया। एक रीज़न तो ये भी है और दूसरी रीज़न ये है कि आपको मालूम है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं मरतबा सदारत का मनसब संभाला है। तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की कैबिनेट में बहरहाल इस तरह की तब्दीलियां, सदारत के ओहदे पर 5वीं मरतबा बैठने के बाद इस तरह की तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लैवरोव, वो उनको तब्दील नहीं किया जा रहा अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक। बहरहाल जो खार्किव की बैटल है उसकी बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। ये आपको मैप नजर आ रहा होगा, यूक्रेन के अंदर 24 रीजन्स हैं
ऑब्लास्ट कहते हैं इनको, 24 ऑब्लास्ट हैं कीव को निकालकर और क्राइमिया को निकालकर। क्राइमिया आपको मालूम है कि 2014 से रशिया कंट्रोल कर चुका है। तो 24 में से ये जो रीजन्स आपको नजर आ रहे हैं, आपको मालूम होगा मैंने टिक लगा दिया है जिन रीजन्स को रशिया कंट्रोल कर चुका है। लोहांस्क का रीजन, डोनेट्स्क का, ज़ैपोरिज़िया और खिर्सन का जो रीजन है। खिर्सन का रीजन मैं आपको बता दूं कि रकबे के एतबार से यूक्रेन का सबसे बड़ा रीजन है खिर्सन का रीजन, जिसे ऑलमोस्ट रशिया कंट्रोल कर चुका है। अभी मुकम्मल तौर पर खिर्सन का रीजन भी रशिया ने कंट्रोल नहीं किया। डोनेट्स्क और लोहांस्क को भी रशिया ने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं किया। ज़ैपोरिज़िया के रीजन के अंदर भी लड़ाइयां रिपोर्ट हो रही हैं। और जो दूसरा बड़ा रीजन है यूक्रेन का, वो है ओडेसा का रीजन। खिर्सन का रीजन सबसे बड़ा रीजन है और ओडेसा का रीजन दूसरे नंबर पर है रकबे के लिहाज से। और ओडेसा और मिकोलाइव जो है, यहाँ पर आपको मालूम है कि रशिया की स्ट्राइक्स रिपोर्ट होती हैं, हमले रिपोर्ट होते हैं। तो ये जो सारे के सारे रीजन्स हैं ये कंट्रोल हो चुके हैं या फिर कंट्रोल हो जाएंगे, रशिया के हाथ में हैं। ये सारे के सारे जो रीजन्स हैं जो कि ब्लैक सी को बॉर्डर करते हैं, मैरीटाइम बॉर्डर जिनका ब्लैक सी के साथ है, तो ये रीजन्स तो कर दें साइड पर, इंक्लूडिंग क्राइमिया। ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है, मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है, ये है खार्किव का रीजन। ये दूसरा बड़ा शहर है यूक्रेन का, कीव के बाद दूसरा बड़ा शहर खार्किव है। और ये जो पूरे का पूरा ऑब्लास्ट है खार्किव का, इसके अंदर बहुत सारे शहर हैं, दर्जनों शहर हैं और सैकड़ों देहात भी इसके अंदर हैं। तो इस पर रशिया की फोर्सेस ने विक्ट्री डे के बाद रशिया की फोर्सेस ने एक सरप्राइज किस्म का हमला किया और ये ग्राउंड पर जो फौजें हैं उनकी जानिब से ये हमला किया गया। वैसे तो आपको मालूम है कि स्ट्राइक्स रिपोर्ट होती हैं, शेलिंग रिपोर्ट होती है, लेकिन रशिया की फोर्सेस की जो पेशकदमी है कि एक इलाके को कंट्रोल करने के लिए रशिया की फोर्सेस जो हैं वो धावा बोल दें कहीं पर, तो खार्किव रीजन पर एक सरप्राइज किस्म का अटैक था रशिया का। और अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक, हालांकि यूरोपियन मीडिया, मगरबी मीडिया ने सिचुएशन को, जो मीडिया की जंग है उसको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब ये खबरें बाहर आ चुकी हैं कि रशिया की फोर्सेस आगे की जानिब बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं और दो सिमतों से बढ़ रही हैं। एक तो है लोहांस्क का जो बॉर्डर है, जो लोहांस्क की साइड से जो खार्किव का बॉर्डर है वहां से रशिया की फोर्सेस आगे की जानिब बढ़ रही हैं। और दूसरा बेलगोरोद रीजन, मैंने आपको बताया कि बेलगोरोद रीजन जो है वो खार्किव को बॉर्डर करता है, तो बेलगोरोद रीजन से भी रशिया की फोर्सेस आगे की जानिब बढ़ रही हैं। और अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 देहातों को रशिया की फोर्सेस ने 10 देहातों को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन जाहिर है कि जब आप फ्रंट लाइन तोड़कर आगे की जानिब बढ़ते हैं तो डिफेंस तोड़ दिया, इसका मतलब है आपने। और अगर आपने डिफेंस तोड़ दिया यूक्रेन का, तो फिर रशिया की फोर्सेस उसी स्पीड के साथ आगे बढ़ेंगी जिस स्पीड के साथ तालिबान काबुल तक पहुंचे थे। तो बहुत ज़्यादा टेंशन है यूक्रेन के अंदर, जो मैदानी जंग है, फ्रंट लाइन है, यहाँ पर इवैक्यूएशन, हज़ारों लोग खार्किव को छोड़कर जा रहे हैं। ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होंगी, इन तस्वीर को देखकर आप ये सोच रहे होंगे, तरस भी आ रहा होगा आपको कि देखो किस तरह के मनाजिर हैं, बुजुर्ग बच्चे अपने पेट्स उठाकर जो है वो खार्किव को खाली कर रहे हैं। 14 लाख यहाँ की आबादी है खार्किव ऑब्लास्ट की। और ये जिस तरह की तस्वीर पूरे इंटरनेशनल मीडिया को मैंने खंगाल मारा, तो इसी तरह की तस्वीर हैं यूरोपियन मीडिया, मगरबी मीडिया के ऊपर। आपको मालूम है कि मीडिया की जंग में तो ये शेर हैं, अब दूसरी साइड पर जो मशरिक वुस्ता के अंदर मनाजिर हैं वो तो दिखाने तक पर पाबंदी है। वो व्हाट्सएप चैनल पर या फिर एक्स पर आप दिखा सकें तो दिखा सकें, यहाँ पर तो आप वो मनाजिर भी नहीं दिखा सकते जो कि एक्चुअल एथनिक क्लेंजिंग के मनाजिर हैं, नस्ल कुशी के मनाजिर हैं। और ये ड्रामेबाजियां जो यूरोपियन मीडिया और मगरबी मीडिया की जानिब से की जा रही है, एक बंदा भी रशिया की जो स्ट्राइक्स हैं, रशिया के जो मिसाइल हमले हैं, रशिया की फोर्सेस की जो पेशकदमी है, क्योंकि यहाँ पर रशिया के मुताबिक एथनिक रशियंस रहते हैं और उन्हें रशिया क्यों कर मारेगा? रशिया सिर्फ असले गोले बारूद को टारगेट कर रहा है जो यूक्रेन को प्रोवाइड किया जा रहा है, या फिर यूक्रेन के फौजियों को टारगेट किया जा रहा है? और जंग इन्हीं असूलों से लड़ी जाती है। जिस तरह से मशरिक वुस्ता के अंदर जो इसका बड़ा सहूनी भाई है वो जंग लड़ रहा है, तो उस तरह से जंग नहीं लड़ी जाती। खैर, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम डटे हुए हैं, हम खार्किव को बचाएंगे। और एंड कैसे किया इन्होंने अपने वीडियो पैगाम का, वो आपको मालूम है कि असलहा गोला बारूद मदद इमदाद, ना सिर्फ असलहा गोला बारूद मदद इमदाद बल्कि अपने शहरियों को भी इन्होंने कहा कि तैयार रहना है। फुल मोबिलाइजेशन का जो ऑर्डर है वो किसी भी वक्त हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से सामने आ सकता है। फुल मोबिलाइजेशन का ऑर्डर क्या होता है आपको पता है कि पूरे के पूरे जो शहरी हैं,
जो कि उस एज के शहरी हों, बूढ़ों को छोड़कर और बच्चों को छोड़कर सारे के सारे यूक्रेनियों को मैदान जंग के अंदर जाना पड़ेगा। हो सकता है कि जो यूरोप के अंदर जो यूक्रेनी हैं उन्हें भी धक्के मारकर यूरोपियन लीडर्स निकाल देंगे कि जाओ और हमें डिफेंड करो। यूरोप को डिफेंड कर रहे हैं ना यूक्रेनी जो हैं, तो उन्हें भी निकाला जा सकता है। बहरहाल फुल मोबिलाइजेशन के जो ऑर्डर्स हैं वो किसी भी वक्त यूक्रेन की जानिब से सामने आ सकते हैं और यूक्रेन की जानिब से यूरोप को जो रिक्वेस्ट है, फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने ही फरमाया था कि यूक्रेन के सदर अगर मुझे रिटर्न में रिक्वेस्ट करें तो मैं अपने फौजी फ्रंट लाइन्स के ऊपर भेजने की सोच सकता हूं। तो ये लें, फिर यूक्रेन की जानिब से कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रिक्वेस्ट की गई है यूरोप से कि फौजी ना सही लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम आप ठीक उसी तरह से एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करें हमें, बल्कि एयर असिस्टेंस प्रोवाइड करें जिस तरह से आपने इसराइल को प्रोवाइड की थी। तो अब ना सिर्फ फ्रांस, ना सिर्फ लिथुआनिया, बल्कि जर्मनी की जानिब से भी ये स्टेटमेंट सामने आई है कि ठीक है, जो पोलैंड है या फिर रोमेनिया है, यहाँ पर हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय कर देते हैं, ऑलरेडी भी हैं, तो हम अपने बॉर्डर से यानी कि नेटो टेरिटरी से हम यूक्रेन की जानिब बढ़ने वाले मिसाइल्स को मार गिराते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमें अब ये करने की ज़रूरत है इससे पहले कि रशिया पूरे के पूरे यूक्रेन को कंट्रोल कर ले। अब फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने बहुत इंपॉर्टेंट बयान दिया। उन्होंने कहा कि इससे भी आगे बढ़ने की हमें ज़रूरत है। जो असलहा गोला बारूद है या फिर जो मदद इमदाद है, इससे आगे बढ़कर हमें एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अपने फौजी हमें यूक्रेन के अंदर भेजना पड़ेंगे और भेजने चाहिए। इससे पहले कि खार्किव और कीव के दरमियान इतना ज़्यादा फासला नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 300 माइल्स का फासला है खार्किव और कीव के दरमियान और फ्रंट लाइन बिल्कुल खाली है, फौजें हैं कोई नहीं यूक्रेन के पास, असलहा पहुंचा कोई नहीं। तो इस तरह की सूरत हाल में फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि रशिया की फोर्सेज जो हैं वो यूक्रेन को पूरे के पूरे को कंट्रोल कर सकती हैं, यानी कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत को भी अगर बेलारूस की जानिब से रशिया फौजें भेजे तो कीव को भी कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि यूक्रेन की फोर्सेस फ्रंट लाइन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो फ्रांस के सदर ने कहा कि ये वक्त है कि हमें अपनी फौजें यूक्रेन के अंदर भेजनी चाहिए और मुझे उम्मीद है, इन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मुझे उम्मीद है कि हमारी फौजें यूक्रेन के अंदर जाने से रशिया के साथ हमारी डायरेक्ट जंग में रशिया हमें कंसीडर नहीं करेगा। अब रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं इस वक्त, तो जो सर्गी लैवरोव हैं, उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने बेसिकली जवाब दिया है जो फ्रांस की जानिब से, जर्मनी की जानिब से पूरे के पूरे यूरोपियन कंट्रीज अब कंसीडर कर रहे हैं जो फौजी भेजने का मामला है या फिर एटलीस्ट इसराइल की तरह यूक्रेन का दिफा करने का जो मामला है उसको कंसीडर किया जा रहा है। तो सर्गी लैवरोव ने कहा कि अगर यूरोप नेटो लड़ना चाहता है, ग्राउंड के ऊपर लड़ना चाहता है रशिया से, तो रशिया बिल्कुल तैयार है। लेकिन एक बात याद रखने की ज़रूरत है यूरोपियन कंट्रीज़ को, नेटो ममालिक को अपनी फ़ौजें भेजने से पहले कि बहुत डेंजरस किस्म का इक़दाम होगा अगर नेटो की फोर्सेस ग्राउंड के ऊपर यूक्रेन के अंदर आएँ, तो बहुत डेंजरस किस्म का फैसला होगा, ये बहुत डेंजरस किस्म का इक़दाम होगा जो कि एक बड़ी जंग का सबब भी बन सकता है। तो पहले आपने अपना माइंड बनाना है एक बड़ी जंग के लिए, उसके बाद ये जो बातें हैं फौजी भेजने वाली या फिर एयर डिफेंस सिस्टम वाली, इनको आपने इम्प्लीमेंट करना है। सूरत हाल मैंने आपको बता दी, अब दिनों के अंदर रशिया खार्किव को तो कंट्रोल कर लेगा, लेकिन ये फैसला अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है फौजें भेजने वाला या फिर इसराइल की तरह यूक्रेन को दिफा प्रोवाइड करने वाला फैसला अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो फिर ये जंग एक बड़ी जंग में कन्वर्ट भी हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूक्रेन जंग जो है वो फैसला कुन मराहिल में पहुंच चुकी है और इस मौके पर चाइना के सदर शी जिनपिंग की जानिब से तमाम पार्टियों को बातचीत की टेबल पर बैठने की दावत दी जा रही है। लेकिन खैर, चाइना की दावत को कौन कबूल करेगा? ना अमेरिका ना यूरोपियन कंट्रीज चाइना की दावत को कबूल करेंगे। फैसला तो मैदान जंग के अंदर ही होगा। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।